हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकेंड सच्चा मित्र, जिसमें हमने कल तक पढ़ा था कि एक बार एक गांव में दो युवक रहते थे। दोनों बहुत गहरे दोस्त थे। दोनों का नाम था राम और श्याम। दोनों बहुत निर्धन परिवार से थे, तो दोनों पैसा कमाने के लिए शहर जाने की योजना बनाते हैं और शहर जाने के लिए बीच में एक वन पड़ता है। अब आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जब वे वन के बीच में से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक जंगली जानवर की आवाज़ सुनी। राम ने श्याम से कहा कि यह तो भालू की आवाज़ है और लगता है कि भालू हमारी ही तरफ आ रहा है। राम और श्याम जब वन में से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक जंगली जानवर की आवाज़ सुनी। तो राम ने श्याम से कहा कि यह किसकी आवाज़ है? भालू की। और लगता है कि भालू हमारी तरफ ही आ रहा है। यह आवाज़ सुनने से उनको लग रहा था कि भालू उनकी तरफ ही आ रहा है, परंतु इससे पहले कि वे कुछ और सोचते, श्याम ने दूर से आते हुए भालू को देख लिया। वो दोनों कुछ और सोचते उससे पहले श्याम ने दूर से आते हुए भालू को देख लिया। वह बहुत दोनों घबरा गए। वो दोनों इतने घबरा गए कि उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वे डर के मारे तेज़ तेज़ चलने लगे। वो दोनों डर से तेज़ तेज़ आगे आगे चलने लगे, परंतु भालू और निकट आ गया। भालू ज़्यादा निकट आ गया। तभी राम को एक उपाय सूझा। वह झट से पास के वृक्ष पर चढ़ गया। भालू जितना पास में आता दिखा, तुरंत राम जो था वो फटाक से पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह जानता था कि भालू पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। राम जानता था कि भालू पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है। अपनी जान बचाने के चक्कर में उसने श्याम की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। राम ने अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्त श्याम के बारे में कोई सोचा ही नहीं। श्याम वृक्ष पर चढ़ने लगा तो उसके पैर में चोट लग गई। श्याम जब राम को चढ़ते हुए देखता है तो वो भी कोशिश करता है, परंतु उसके पैर में चोट लग जाती है और वो वृक्ष पर नहीं चढ़ पाता है। तब तक भालू बहुत नज़दीक आ गया। इतने में भालू और करीब आ गया। अकस्मात ही श्याम को एक उपाय सूझा। तुरंत ही या अचानक ही श्याम को एक उपाय सूझा। वह अपनी सांस रोककर ज़मीन पर लेट गया। श्याम ने क्या किया कि अपनी जो सांस थी उसको रोक दिया थोड़ी देर के लिए और ज़मीन पर लेट गया। जब भालू वहाँ पहुँचा तो उसने श्याम को सूंघना शुरू किया। जब भालू वहाँ पर आया तो उसने श्याम को सूंघना चालू कर दिया। उसने उसे मरा हुआ समझकर वहीं छोड़ दिया। श्याम ने क्या किया था कि सांस रोक रखी थी, तो भालू ने सूंघा तो उसको यूँ लगा कि ये मर गया, तो इसलिए उसने उसको छोड़ दिया और आगे चला गया। जब वह थोड़ा आगे चला गया तो श्याम अपनी जगह से उठा। भालू जब आगे निकल गया तो श्याम वहाँ से खड़ा हो गया। राम भी वृक्ष से नीचे उतर आए। जो राम ऊपर चढ़ा हुआ था वो भी पेड़ से नीचे उतर आया। उसने श्याम से पूछा कि भालू ने उसके कान में क्या कहा। राम ने श्याम से पूछा कि भालू ने तेरे कान में क्या कहा। इस पर श्याम ने उत्तर दिया कि भालू ने मेरे कान में यही कहा कि स्वार्थी मित्र पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। श्याम ने अपने दोस्त राम से कहा कि मुझे भालू ने कान में ये कहा कि अपने जो स्वार्थी मित्र होते या स्वार्थी लोग होते हैं उन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। असली और सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में काम आए। और भालू ने यह भी कहा कि असली और सच्चा मित्र अपना वही होता है जो अपने मुसीबत के समय में भी काम आए। यह कहकर श्याम अकेला ही अपने गांव की तरफ वापस चला गया। इतना कहने के बाद जो श्याम था वो अपने गांव लौट गया। वो राम के साथ आगे नहीं गया। अब इस कहानी के जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको PDF करके भेजूँगी। आपको नोटबुक में डन करने हैं।